हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है और आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं और लेने के बाद में यह सोच रहे हैं कि एमडीटी का कोर्स पूरा होने के बाद में आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा आप सोच रहे हैं तो एक बार वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। हकीकत आपके सामने आएगा और पैर तले आपका ज़मीन खिसक जाएगा। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पूरे तथ्य के साथ, पूरे प्रमाण के साथ आपको हम बताते हैं। एक भी बात ऐसा नहीं रहता है जिससे वास्तविकता से कोई लगाव ना हो। यानी जो हम बात बताते हैं मरीज पेशेंट के साथ वैसी घटना घटती है, वैसा हुआ है, तब हम बताते हैं। 40 साल पहले एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। जब वो यंग थे उस समय उनके विवाह भी नहीं हुआ था और एमडीटी का दवा उन्होंने यूज किया और उनका बीमारी कंट्रोल हुआ। उसके बाद में उनका शादी विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुआ, लेकिन बच्चे को उसके बाद में आज कुष्ठ रोग हो गया है और उनके पिताजी को भी आज इस 40 साल के बाद में चलने फिरने में काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि एमडीटी से आप ले लिए हैं, एमडीटी दवा आप ले लिए हैं और आपका बीमारी चला गया है, तो आप भ्रम में हैं। ये आपका लेप्रोसी कभी पीछा नहीं छोड़ता है। एमडीटी का दवा लेने से आपका बीमारी ज़रूर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो सुनापन जो होता है वो ठीक नहीं हो पाता है और वही सुनापन आगे चलकर धीरे धीरे आपका ये नसों का प्रॉब्लम करने लगता है। यानी नस संबंधी दिक्कत आपको आएगा और चलने में आपको काफ़ी दिक्कत होने लगेगा और बैलेंस भी आप खोने लगेंगे। यानी आपका ताकत बहुत कम हो जाएगा। आइए हम समझते हैं। तस्वीर को थोड़ा हम हिडन कर दिए हैं, छिपा दिए हैं, लेकिन ये हकीकत बात तो बतानी पड़ती है। किसी का भी हम लाइव नहीं करते हैं, किसी का तस्वीर हम पूरा नहीं लगाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पिताजी हैं और ये बेटे हैं। इनको तो लेप्रोसी हो गया पुत्र को, और पिताजी को भी 40 साल बाद में भी वो बीमारी पीछा नहीं छोड़ा। आज दोनों लोगों का संयुक्त रूप से ट्रीटमेंट अब चल रहा है। तो एमडीटी आप दवा ले रहे हैं तो आपको सावधान होनी चाहिए, सावधान आपको होनी चाहिए, इसलिए कि ये बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पाता है। एमडीटी ले रहे हैं और तो दिमाग में आपको सेट होना चाहिए कि आपका यह बीमारी जो है टेम्पोररी ठीक करता है, यानी तत्काल ठीक करता है, पूरा जड़ से ठीक नहीं कर पाता है। जैसा कि वीडियो हमने शेयर किया सुखेंद्रा जी का, उनका भी हमने साउंड को रिकॉर्ड किया और वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से
आपको जानकारी हमने शेयर कर दिया। 1 साल में पूरा कंप्लीट होकर वो गेहूँ का कटनी कर रहे हैं सुखेंद्रा जी, और धूप में भी जाते हैं। तो सुखेंद्रा जी गेहूँ का कटनी पूरा कंप्लीट किए, उसके बाद उनको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, धूप में काम करने पर भी दिक्कत नहीं हुआ। डेप्सोन लेने से काफ़ी उनको दिक्कत होता था, यानी उनका बहुत ज़्यादा बदन में दर्द, बुखार और चकते ये डेली आ जाते थे। अगर एक टाइम भी छूट गया, एक दिन भी छूट गया तो उनको प्रॉब्लम होने लगता था। तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ कि कम से कम आपका MDT को दवा जितना जल्दी आप छूट जाए आपसे, डेप्सोन ले रहे हैं, हेंसाप्रान ले रहे हैं, तो जल्दी छूट जाएगा, उतने बढ़िया रहेगा। तो कुष्ठ रोग के लिए जो MDT का दवा ले रहे हैं उनको लिए एक खास वीडियो है, और ये कभी भूल कर भी ना सोचे कि आपका बीमारी ये ठीक हो गया है। यानी आप आराम कर लिए, कंट्रोल कर लिए, अच्छी बात है, जानकारी है या नहीं है, जहाँ तक आप ट्रीटमेंट लिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुनप्पन देखिए, सुनप्पन यानी आपको कोई भी चीज़ नुकीला हो, थोड़ा सा नुकीला हो, कलम ले सकते हैं। कलम आपको एक कलम आप ले लीजिए, या नुकीला कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, सबसे सेफ यही रहता है। और चमड़ा सुन्न हो गया है, सुन्नपन आ गया है, तो ठीक हुआ कि नहीं। MDT दवा ले करके बहुत ज़्यादा उत्साह में नहीं रहे आप कि MDT का दवा ले लिए हैं तो आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया है, अब फिर आपको तंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यह बीमारी तब तक पीछे नहीं छोड़ता है जब तक कि सुन्नपन ठीक न हो, और आपका सुन्नपन जब जाएगा तो होम्योपैथिक दवा के ट्रीटमेंट से ही जाएगा। पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। लेकिन ठीक करने के लिए आपको लक्षण के अनुसार जो दिक्कत है उसके अनुसार आप पूरा कंप्लेन करेंगे, लिखवाएंगे, उसके बाद आपका दवा रेडी हो पाता है। तो ये आपको कंट्रोल के लिए आपको बता रहे हैं, भूल कर भी ना सोचे कि ये दवा से ही ठीक हो जाए। कई लोग दवा इसी को लेते रह जाते हैं। अरे वीडियो तो ठीक से देखिए, हमने कभी नहीं बताया कि ये बीमारी आपको बिल्कुल ठीक करेगा, बल्कि तत्काल आपको राहत दे देगा, और पूरा जड़ से ठीक करने के लिए पूरा प्रॉब्लम को आपको लिखवाना पड़ता है। तो कुष्ठ रोग यदि हो गया है तो जड़ से समाप्त करना एक अलग बात है, और उसे तत्काल आराम देना अलग बात है। कई लोग पूछते हैं कि वंशानुगत होता है कि नहीं सर, तो आप देख सकते हैं ये साइड में पिताजी हैं, ये साइड में ये पिताजी हैं, और ये उनके बच्चे हुए, लड़के हुए, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आज आ गया था। तो इस बीमारी के बारे में आप जान सकते हैं कि किसी को भी ये आ सकता है प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में आप क्या समझे, मेरे कहने का मतलब है कि
ये आपका बीमारी जो है एमडीटी से कभी कंप्लीट नहीं होता है। इससे ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे डेप्सोन का कितने भी गोली खा लीजिए, लेकिन आपका नहीं जाएगा। एमडीटी का कोर्स कितना भी कर लीजिए नहीं जाएगा। एमडीटी का 1 साल का ही कोर्स है। कई लोग 2-2 साल 3-3 साल चलाने लगते हैं, उनको रिजल्ट मालूम नहीं रहता है कि इसका कितना घातक परिणाम होगा, कितना इसका साइड इफेक्ट रहता है। हाथ पांव का उंगली मुड़ने में देरी नहीं लगेगा, शरीर में सूजन आने लगेगा, दर्द आने लगेगा। कई लेप्रोसी मिशन अस्पताल हैं आपके अगल बगल में, मिल जाएंगे। उसके बाद में कहते हैं कि ये नहीं हुआ एमडीटी से, अब उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ा तो आप भर्ती करो, भर्ती करके तो ऑपरेशन करो, ये करो वो करो, ना जाने कितने तरह के आपको सलाह देते हैं। कुल मिला करके उन सभी दवाओं से, इलाज से कंप्लीट आपका नहीं हो पाता है। कई लोग नस के अगर एमडीटी का दवा काम नहीं कर पा रहा है तो कई सारे सलाहकार आपको अगल बगल में फ्री में मिल जाएंगे। कई डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि एमडीटी का दवा काम नहीं किया है तो नस के डॉक्टर से मिलो। अरे दुनिया में कहीं भी जाइएगा, चाहे आप छोटे अस्पताल में जाएं या बड़े से बड़े अस्पताल में जाएं, कहीं भी जाइएगा आपको एमडीटी का ही दवा मिलता है। इसलिए आप भ्रम में न रहें कि बड़े अस्पताल में हॉस्पिटल में जाएंगे या भर्ती हो जाएंगे, आराम से सो जाएंगे या बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे आपको ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये सुनप्पन आपको एमडीटी के दवा से ठीक होता ही नहीं है। कहीं पर भी जाएंगे उलट फिलट कर, इधर का उधर करके वही दवा आपको चलेगा। और एमडीटी का दवा का बहुत साइड इफेक्ट होता है। आँख से कम दिखाई देना, मोतियाबिंद तक हो सकता है, और जॉन्डिस, पीलिया, भूख की कमी, खून की कमी, हेपेटाइटिस, लीवर संबंधी दिक्कत, चक्कर, उल्टी, अजीब सा मन होना, घबराहट, बेचैनी, डर, ये सब आपको आ सकता है। अब कुछ तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, टैब के माध्यम से आपको। कुछ तस्वीर आपको अब देखिए उंगली, और कोई दिक्कत हाँ रहता है। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देख रहे हैं ऐसा उंगली फिंगर आपका टेढ़ा होने लगेगा, जैसा कि आपको ये मरीज दिखा रहे हैं। और ये लोग एमडीटी का दवा बहुत दिन ले चुका है, उसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इनको साथ में पेचिस की भी बीमारी है। पेचिस यानी हमेशा पैखाना आते रहना, हमेशा पैखाना होते रहता है, जिससे कि शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से फिंगर ये डैमेज करता है, उंगली टेढ़ा होने लगता है। तो इस बीमारी में उंगली क्या होगा, टेढ़ा होने लगेगा और कई को नस पर नस चढ़ने लगता है, नस पर नस चढ़ने लगेगा। और इसमें पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है, यानी चलेंगे तो पैर से स्वतः चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। कई लोग सलाह देते हैं कि चप्पल से बढ़िया जूता है,
तो इसमें चप्पल भी पहन सकते हैं फीते वाला। अब कई मरीजों का हम बता देते हैं। एक वैशाली जिला का मरीज है बिहार के, उनका पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया था और वो पूरा आज काम धाम कर रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएगा जिनका सुनपन ठीक हुआ है। जब तक सुनपन ठीक नहीं होगा पैर से चप्पल आपका निकलते रहेगा। तमाम तरह के सरकारी सुविधा, बहुत सारे आर्मी डिपार्टमेंट में सुविधा सरकारी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, फिर भी उसके बाद भी एमडीटी या अन्य साधनों से उनका ठीक नहीं होता है। तो हम लोगों के सहयोग से वो सैनिक लोग भी अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, सेना के नौजवान। हम लोगों को खुशी मिलती है कि भारत देश के बॉर्डर पर वो मेहनत करते हैं, उसके बाद बीमारी उनको लग जाता है तो केवल सेना के जो भी आप सैनिक हैं तो सभी लोगों का सहयोग इसमें रहेगा। कभी कभी हो जाता है कि बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर के भी दवा नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि इसमें बात ऐसा रहता है कि इंग्लिश दवा से बहुत सारा बीमारी का उपचार नहीं हो पाता है और लेप्रोसी कुष्ठ रोग का एमडीटी दवा इतना प्रसिद्ध है कि लोग इस पर रिसर्च ही नहीं किया, लेकिन हमारे पूर्वज ने इस पर रिसर्च किया है और हम बचपन से ही इस मरीज को ठीक होते देखे हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जब मरीज को देखते थे तो हम भी देखते थे कि बड़ी अजीब अजीब से मरीज आते थे और ठीक हो जाते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खुशी रहता था। उस खुशी को आज हम नहीं भूले हुए हैं। काम तो हमारे पास सैकड़ों है, लेकिन इसमें हमको काम करने में जो सुकून मिलता है और लेप्रोसी के मरीज जितना कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इज्जत करते हैं हमारे चैनल का, तो इसलिए हमें इस काम को करने में अंदर से खुशी मिलती है। और इसलिए हम सुबह 7-8 बजे से लेकर रात्रि को 2 बजे तक हम काम कर पाते हैं। ये जब पुराना पड़ जाएगा बीमारी जैसे जैसे, तो नाखून क्या होगा, काला पड़ने लगेगा, मोटा पड़ने लगेगा, धीरे धीरे खराब होते जाएगा और टूटते जाता है। हाथ पाँव के उंगली में घाव हो जाए, उंड हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और बीमारी में आपका जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का केश झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाता है। कई लोगों को आँख का पलक गिरेगा नहीं या गिरे जाएगा तो फिर उठेगा नहीं। कई लोग सोए रहते हैं लेकिन उनकी आँख खुली रहती है। ये लक्षण है। और इसमें सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा और झुनझुनी झंझनाहट बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी मारिएगा, सबको तो नहीं होता है लेकिन ज़्यादा मरीज को रहता है, बहुत ज़्यादा तीव्र झुनझुनी लगता है। सब रोगी को नहीं रहता है, थोड़ा जिसको आगे बढ़ जाएगा सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और चकते निकलते जाते हैं, पूरे शरीर में चकते फोड़े भी निकल सकते हैं, पैचेज बनते हैं जो कि मोटा रहता है। यदि चमड़ा आपका हाथी के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह मोटा चमड़ा होने लगे और काला पड़ने लगे, किसी किसी का पतला भी चमड़ा होने लगता है और शरीर जो है बूढ़े की तरह दिखाई देने लगे, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो रहा है। एक कलम जो है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो कलम भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, कलम भी इससे गिर जाता है। भूख की कमी भी आपको हो सकती है। और ये आपका मानसिक हालात यानी मेमोरी, स्मरण शक्ति जो है, ये लॉस ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति याद रखिएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा लेकिन एक ही बात को कई बार लेप्रोसी के मरीज रिपीट करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उनका मेमोरी यानी इस पर भी काम कर गया है।
ये बीमारी, इसको भी प्रभावित किया है, मेमोरी लॉस कर रहा है। और यौन क्षमता माने सेक्स पावर भी कम हो जाता है। और बहुत सारे मरीजों का विवाह शादी भी हो गया, वो ठीक हो गए, वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुष्ठ रोग को 100% समाप्त किया जा सकता है। और इसमें खास बात है कि सुन्नापन जरूर देखनी चाहिए, जरूर ठीक करानी पड़ेगी, और होम्योपैथिक दवा से ही जाएगा। बड़े अस्पताल के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ये आपको पियर्स इस टाइप का साबुन जो है ग्लिसरीन युक्त कहीं से भी आप ले करके यूज कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक में है, बहुत सारे कंपनियों का मिलता है। हमको मतलब है ग्लिसरीन युक्त होनी चाहिए। इससे त्वचा सॉफ्ट और मुलायम रखता है। और त्वचा अगर हार्ड हो गया है, ये तो तुबरक चाल मोगरा का तेल आप लगा सकते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। अगर सस्ते में चाहिए तो आपको मस्टर्ड ऑयल, करू तेल ही बेस्ट रहता है। खाने में हरा सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, मीट मछली, अंडा सारा खानी चाहिए। अंडा का सेवन केवल गर्मी में न करें तो बेटर है। बैगन से थोड़ा खुजली हो सकता है, कम मात्रा में खानी चाहिए। कई लोग अक्सर बंद कर देते हैं बेवजह, मछली नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, नहीं खाना है। सावधान, ऐसे करेंगे तो आपका बीमारी और बढ़ जाएगा। इसमें दूध, दही, घी, फल फ्रूट्स जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, जो भी टाइमली खाइए, समय से खाइए। हल्के व्यायाम करिए, हल्का व्यायाम कुछ सीख लीजिए। हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम, लाइट, और काम के बीच बीच में आराम भी आपको जरूरी है। कई लोग दौड़ना शुरू करते हैं, भूल कर भी ऐसा काम नहीं करिए। आराम में रहिए और मसल्स को रेस्ट दीजिए। और इसमें एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है। कई सारे लेप्रोसी के मरीज ने पूछा है कि उनके पत्नी को लेप्रोसी है, उनका उंगली जो है पैर का ड्रॉप हो गया है, तो क्या उनके साथ यौन संबंध बना सकते हैं? इससे बीमारी फैलेगा तो नहीं। ये एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो इसमें कंडोम का प्रयोग आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इससे बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता है। ये केवल खांसने से, छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने छींकते वक्त आप रुमाल का प्रयोग करिए, मास्क का प्रयोग करिए, तब जाकर ये आपका बीमारी फैलेगा नहीं। किसी के साथ बैठने उठने से ये बीमारी नहीं फैलता है। महात्मा गांधी जी सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगियों का सेवा किए थे और उनके संपर्क में नेहरू जी भी रहते थे। अगर लेप्रोसी का बीमारी फैलना रहता तो सारे उस समय गांधी जी को हो जाता, अगल बगल सभी को हो जाता, और वो कुष्ठ रोग का कोई सेवा करता भी नहीं। तो इसलिए ये छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, छुआछूत का बीमारी नहीं है। ये पाप का, पूर्व जन्म में पाप की है, सब भ्रांतियां हैं। ये बीमारी बच्चों को भी हो जाता है। तो अगर आपका चेहरे पर आ जाएगा लेप्रोसी का, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक बैठ जाएंगी, तिरछे हो जाएंगी, कान मोटा हो जाएगा, नाक के हड्डी को गला सकता है,
चेहरे पर आ जाएंगे तो चेहरा, ये चमड़ा जो है मोटा मोटा दिखने लगेगा और ये धब्बे धब्बे जो होंगे पैचेज, उस कालापन आपको ले सकते हैं। इस तरह का आपका यदि आपको बुखार, फीवर आने लगे, चकत्ते आने लगे, काफ़ी दर्द हो, तो डेप्सोन यदि आप ले रहे हैं तो आप इसे छोड़ने का प्रयास करें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही संभव हो पाता है। होम्योपैथिक दवा की ताकत है कि बिना डेप्सोन की सहायता से, बिना एमडीटी की सहायता लिए आपका बीमारी 100% ठीक हो जाता है। और लेप्रोसी के मरीज काफ़ी सहयोग हमारा करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह मेरा चैनल चलता है और वो अपना दवाई खुद रिसर्च करवा रहे हैं हमसे। ऊपर वाला हमें भेजा है शायद आप लोगों की सेवा के लिए। आज निरंतर हम 4 साल से यूट्यूब पर आ रहे हैं। उसके पहले हम कई मरीज देखते थे। बचपन मेरा इसी में बीता। पिताजी का हम काफ़ी सहयोग करते थे। और सबसे खास बात यह है कि आप बहुत दूर के हैं, इंडिया में किसी कोने या विदेश में, तभी भी आपको सर्विस मिल जाती है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़माना बदल गया है तो एक बार सभी लोगों के लिए नंबर भी तो ज़रूरी है। यदि कोई भी आपको कंप्लेन है तो सबसे बड़ा संपर्क मोबाइल नंबर लोगों के पास होना ज़रूरी है, व्हाट्सएप नंबर। तो इसमें हम आपको देने की कोशिश करते हैं 9801757533। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 9 स्क्रीन पर देखिए 9801757533। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और ये किसी न कारण से आजकल जो मेरा मोबाइल नंबर है काफ़ी बिजी रहता है। मैसेज करने के लिए आप सबसे बड़ा सर्विस लेने के लिए स्मार्टफोन होना, एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें फ़ोटो आप भेज सके, मैसेज भेज सके, ये ज़रूरी है। स्मार्टफोन से ही आप हमारा सर्विस ले पाएंगे। और एक नंबर और है 7070333342। अगर 9801757533 अगर बिजी रह रहा है तो इस नंबर 7070333342 पर आपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो बनाने का मतलब यही है कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग का दवा यदि एमडीटी आप ले रहे हैं तो निश्चिंत नहीं बैठ जाइए कि बस ये ले लिया अब आपका ठीक हो गया है। आपको बाद में, आज लेप्रोसी हुआ है और एमडीटी का इलाज किए हैं, एमडीटी के दवा आपका चला है तो बीमारी तो कुछ रुक जाता है लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता। फिर 40 साल के बाद भी आपको हो सकता है और आपके बेटे को भी हो सकता है। ऐसे वंशानुगत नहीं है, हेरिडिटिक नहीं है, वंशानुगत नहीं है, लेकिन बाप बेटे को तो हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं बाप बेटे को भी हो गया है। तो इस तरह से लेप्रोसी को कभी हल्के में न लें और पूरे परिवार पर ध्यान रखें, निगरानी रखें, सभी लोगों को फल फ्रूट दें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।